और वहाँ पे ये दूसरी खड़ी है, उस गाड़ी का नंबर है 14719 और इस गाड़ी का नंबर है 14717। ठीक है, तो ये अपनी है और अभी कोच नंबर S6 चलते हैं अभी। और ये 40 नंबर अपनी सीट है। मैं हमेशा ना, जब मैं काफ़ी टाइम से मैं खुद ही ट्रेन बुक करता हूँ, सीट बुक करता हूँ मैं, है ना, तो मैं हमेशा एक क्लियर कर देता हूँ कि मैं साइड अपर रखता हूँ भाई सीट। मेरी पसंदीदा सीट है कि साइड अपर। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं पूरे 2 महीना हो गए लगभग मेरे को व्लॉग डाले हुए, और 1.5-2 महीने से वापस फिर से व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज मैं बीच में कहीं चला गया था। एक्चुअली मैं हैदराबाद चला गया था, ठीक है। वहाँ कुछ गाड़ी पे गया था और मेरे को काम थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, तो मैं वापस आ गया इधर से, ठीक है। तो 1 महीने के बाद आया और मैं यहाँ था मौजूद। तब मैं लगभग 10 दिन पहले या 12 दिन पहले मैंने कहा व्लॉग बनाना थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था, है ना, तो कुछ काम की वजह से, है ना। तो अभी मैं ना, मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, मैं जा रहा हूँ कहीं, ये बैग पैक कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मेरी नाइट की ट्रेन है 11-11:30 बजे की, बीकानेर से हरिद्वार के लिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी एक ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़, मैं मेरी ज़िंदगी को बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ आज, और शायद सक्सेसफुल हो जाए, भगवान चाहे तो। और हम कोशिश कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में इतना है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ और आई होप पूरी हो, है ना। तो ड्राइविंग करते हुए मेरे को 7 साल हो गए और मेरे को इसी चीज़ से पूरी तरह से छुटकारा लेना है। तो इसी के तौर पे मैं जा रहा हूँ। बाकी बैग चेक हो गया अभी, है ना, देखो। और सारा बस मैंने भी करके रखा सारा सब कुछ, और लगभग हो गया है। और थोड़े से 1-2 पैंट बाहर सूख रही है बस थोड़ी सी, बाकी इसलिए मैं उसका थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि यहाँ से बीकानेर तो दूर है, 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा पहले नागौर, नागौर से ट्रेन लोकल जनरल में चला जाऊँगा उधर, फिर वहाँ से चला जाऊँगा। बिकॉज यहाँ से बसें भी डायरेक्ट मिलती नहीं, और मेरे को बसों में जाना भी थोड़ा सही नहीं लगता, बिकॉज मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को बस से ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा। बस में बैठते 5-10 किलोमीटर जाते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस को अवॉइड करता रहता हूँ हर टाइम, और बाइक से सफ़र करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ना 1-2 महीने से आया था ना, मैं मेरी बाइक को ऐसे ही छोड़ के गया था इधर इसी रूम में, ठीक है। और अभी वो खड़ी, उसको साफ वाफ किया एकदम, और एक सलप में स्टार्ट हो गई भाई साहब, और इतने टाइम से खड़ी थी बाइक, ठीक है। तो भाई मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी अभी घर से निकलने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ अभी ये बाइक ले लूँ और कुछ दूर तक, उसके बाद मेरा भांजा मुझे मिल जाएगा, तो वो मुझे ड्रॉप कर देगा नागौर तक, वहाँ से मैं सीधा ट्रेन पकड़ लूँगा, ठीक है। फाइनली मैं घर से निकल गया हूँ अभी, और मेरे साथ है मेरा भांजा, इधर आइयो, ठीक है। इसको लेके मैं अभी जा रहा हूँ नागौर ट्रेन पकड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेन चढ़ूँगा जनरल की, तो उधर आगे बीकानेर से मेरी पहले से टिकट बुक कर रखी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम ज़िंदगी में हम कोई जैसे रास्ता अपनाना हो ना, तो मतलब हमें खुद को मेहनत करनी चाहिए, बाकी यूनिवर्स हमारी खुद कैसे मेहनत करता है, आज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, मैंने एक टिकट बुक की थी करीब आज से 15-20 दिन पहले मैंने बुक कर ली थी, क्योंकि मेरा प्लान पहले से ही था वहाँ जाने का। और कुछ मैं आपको ये चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि समय जैसे गुजरेगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बात ऐसी है कि मैंने टिकट पहले ही बुक कर रखी थी, ठीक है, वहाँ जाने की। तो हुआ क्या कि आज सुबह मेरे पहले से पैसे थे, लेकिन मेरे पास खर्च हो गए थे किसी काम के लिए। मैं कुछ रीजन से की वजह से घर पे आया, और मेन कारण ये वहाँ जाने का भी था मेरा, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मेरे पास पैसे खर्च हो गए, और सुबह मेरे पास एकदम जीरो बैलेंस थे, और आज की टिकट थी, ठीक है, ट्रेन की। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह मैं रात को इसके घर पे था, मेरे भांजा के, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, खर्च हो गए थे सारे। तो मुझे लगा कि टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं मेरे पास। सो मैं घर पे आया, थोड़ी देर कुछ सोचने लगा। मैंने सोचा किसको पूछ लेते हैं ताकि मिल जाए पैसे, क्योंकि 7-8 तारीख को मेरा पेमेंट भी आ जाएगा था, और किसी को रिटर्न कर देंगे पैसे। तो बात ऐसी है कि
मैंने जैसे ही पूछा किसी के पास 1500 मिले कैसे, मतलब कि ऐसे करके किसी को तो मैंने पूछा ही नहीं। अब मतलब कि देखो यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है, अगर मैं वहां पे वापस पड़ जाता ना तो शायद मेरा ये प्लान, मैं आज मतलब कि जाने का टिकट कैंसिल करनी पड़ती और ये प्लान भी कैंसिल हो जाता मेरा। तो भाई यही एक पता जाता था। बाकी देखो अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे हट नहीं हटा था, मेरे को लगा था कि कुछ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ताकि हम भी कोशिश कर लेते हैं। तो यूनिवर्स तो पहले से ही तैयार था, मैं मुझे तैयार होने की जरूरत थी। तो अभी चलते हैं भाई, यहाँ मोबाइल लटकाया हुआ था और अब ये रास्ता है, हम घर से काफ़ी दूर आ गए हैं और अभी नागौर यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर है बस। और उसके बाद ये वापस रिटर्न आ जाएगा मेरी बाइक लेके, अपने घर पे ही खड़ी कर देगा और तब तक मैं भी लौट आऊँगा लगभग 11-12 तारीख तक। तो उसके बाद ये वापस सामने आ जाएगा मेरे, क्योंकि आने जाने की दोनों टिकट मैंने पहले ही कन्फर्म करके रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं उधर ट्रेन में ही और ये तो वापस आ जाएगा तब तक। तो वही आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे और ये मेरा भांजा भी, इसको रिटर्न भेजूँगा यहाँ से वापस। वो खड़ी मेरी बाइक उधर और स्कॉर्पियो के पीछे। ठीक है, और अभी ये यहाँ से वापस जाएगा बिकॉज अभी मेरी ट्रेन भी आने वाली है। बिकॉज अभी भी बताता हूँ मैं, देखो 6:45 की ट्रेन थी और अभी नागौर पे आएगी 6:52 पे, थोड़ी सी लेट भी है ना, तो ट्रेन भी आ रही है। तो इसको भेजते हैं वापस रिटर्न, क्योंकि अभी शाम भी होने वाली, थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा। तो भाई मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे और अभी कुछ ही टाइम पे ट्रेन आने वाली है। ठीक है, शायद 4-5 मिनट में, और मैं वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि खास बात यह है कि राजस्थान में जनरल में जाओ या फिर किसी भी डब्बे में जाओ, कोच में जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। और डब्बा जैसे स्लीपर का डब्बा होता है वैसे ही मतलब एकदम शांति मिलेगी। लेकिन भाई मैं बिहार, यूपी और झारखंड वगैरह ऐसे राज्यों में बहुत ज़्यादा सफर किया हूँ, तो मेरे को पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ ये राजस्थान में ये फायदा, देखो अभी ट्रेन आने वाली है और प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है और ट्रेन भी बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल तो नहीं, मतलब कि सही रहेगा एकदम, मतलब कि एकदम सीट टू सीट। ठीक है, सॉरी। और अभी चलते हैं और आगे तो मेरी सीट है, कोई डर टेंशन ही नहीं। और मेरे को जनरल में जाने से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा भाई साहब। इसी भीड़ भाड़ से बचने के लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो आई होप सक्सेसफुल हो जाए। प्लान के बारे में मैं अभी नहीं शेयर कर सकता, कुछ टाइम बाद समय लगेगा तो उसके बाद सबको पता चल जाएगा। तो भाई मैं डोल रहा हूँ बीकानेर में। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे दही के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं बीकानेर पहुँच गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सामने रेलवे स्टेशन में उतर करके इस गली में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे दही के पैकेट ढूंढ रहा था और साथ में मेरी चप्पल भी ढूंढ ली देखो, और अभी साथ में चप्पल की दुकान भी ढूंढनी पड़ रही है मेरे को इस गलियों में, है ना। दही की दुकान मिली नहीं और मेरे को चप्पल की दुकान और ढूंढनी पड़ेगी भाई, बड़ा मुश्किल काम है। मेरे को चप्पल मिल गई है अभी, और चप्पल मिलने के बाद मैं दही को भूल ही गया हूँ भाई, क्योंकि इसका ही लग गया मेरे को खर्चा मोटा। मोटा तो नहीं, पर मैंने तो नॉर्मल चप्पल ली है, ज़्यादा कुछ स्टाइलिश वगैरह मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे जैसी कंडीशन देखते हुए मेरे को नॉर्मल ही पसंद आएगी। ठीक है, तो अपना ये रेलवे स्टेशन आ गया सामने, फिर चलेंगे, चलते अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी ट्रेन अभी लगी नहीं है फिलहाल, अभी लगने वाली है थोड़ी देर बाद। तो चलते भाई, ये अपनी ट्रेन खड़ी है पहले से ही लगी हुई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और उस ऐप में बता रहा है वेयर इज माई ट्रेन, जो ऐप है ना उसमें बता रहा है कि ट्रेन नंबर मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगेगी, लेकिन ये 5 पे पहले से खड़ी है। और 4 पे मैं जब बैठ आया तो वो खड़ी थी और यहाँ पे ये खड़ी है। ठीक है, और वहाँ पे ये दूसरी खड़ी है, उस गाड़ी का नंबर है 14719 और इस गाड़ी का नंबर है 14717। ठीक है, तो ये अपनी है। और अभी कोच नंबर S6 चलते हैं, अभी अपना S6 यही है, चलते हैं अंदर। पूरी तरह से खाली पड़ी एकदम, है ना। अपना सीट नंबर 40 है, तो साइड अपर है अपनी सीट, तो ये पहले ढूंढ लेते हैं। तो ये अभी तो पूरा कोच खाली पड़ा है देखो, है ना, इधर भी एक भी बंदा नहीं है और इधर भी एक भी बंदा नहीं है।
और ये 40 नंबर अपनी सीट है। मैं हमेशा ना, जब मैं काफ़ी टाइम से मैं खुद ही ट्रेन बुक करता हूँ, सीट बुक करता हूँ मैं, है ना, तो मैं हमेशा एक क्लियर कर देता हूँ कि मैं साइड अपर रखता हूँ भाई। सीट मेरी पसंदीदा सीट है कि साइड अपर, बिकॉज ये जो सीट है ना नीचे, क्योंकि भाई जब है ना मतलब कि भीड़ भाड़ हो जाती है ना ट्रेन में, तो बात ये है कि नीचे वाले में तो फिर भी कोई आ जाता है, जैसे जनरल वाले नाइट में आके इधर घुस जाते हैं, तो ऊपर वाले में वैसे कोई ऐसे चढ़ता नहीं है लोकल वाला कोई। और हम ऐसे मतलब बूढ़े के लिए तो सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट है कि ऊपर चढ़ भी जाए आसानी से और किसी को सीट मिले भी ना, तो ये सही है सीट, है ना। तो भाई इसका किचन वगैरह वगैरह सब कुछ निकाल के रखा है पहले से, पता नहीं किसने ये तोड़ फोड़ कर रखी है। और ट्रेन भी नहीं है, पुरानी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें देखो तोड़ के रखी है यहाँ पे। और अभी तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है भाई यार, एकदम, है ना। तो ये अपनी ट्रेन है और मेरे हिसाब से ये लास्ट की कोच है। इधर BS6 अपना है और 2-3 कोच पीछे है, उसके बाद यही है सीधा, और आगे बहुत लंबी है। बैग सही से रखते हैं और फिर चलते हैं नीचे एक बार, क्योंकि ट्रेन को भी निकलने में बहुत टाइम है। गाइस मैं आ गया हूँ, मतलब मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैं आपको धीरे बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। और ये पड़ा अचार वगैरह, और ये सामने चल रहा है वीडियो कॉल सुरेंद्र का, मेरे भांजे का, ठीक है। ये मेरे घर से ही, मतलब कि अभी मैं ट्रेन चढ़ा हूँ और अभी से मेरे से जलने लगा है कि आप जा रहे हो मेरे को पीछे छोड़ गए। और लेकिन मैं किसको बोल रहा हूँ कि तू आके क्या करेगा भाई, वहां तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, क्या करेगा भाई वहां रह के, मतलब कि घर पे से वहां बादल कितने मतलब कि ऊपर है। और तो भाई मेन बात ये है कि ये अभी इसकी स्कूल चालू है, और इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बोला नहीं कि भी साथ चल मेरे, ठीक है। और वैसे इसको स्कूल अगर छुट्टी भी होती है ना, तो इसको पेरेंट्स भेजते नहीं इसको, क्योंकि पता नहीं उनको मतलब कि थोड़ा सा शक वगैरह जैसा ऐसा डाउट वगैरह होता है कुछ चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता हूँ, मैं अकेला वैसे भी सही हूँ, क्योंकि मेरे को कोई वैसा वगैरह है नहीं कि शर्म वगैरह या डर वगैरह लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई अकेले चल पड़ देता हूँ, ठीक है। ये लाइट ऑन करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखो यहाँ पे छोटा सा शीशा लगा है। और तो भाई अभी भी टाइम पड़ा है, देखो 18 मिनट और पड़ी है अभी, है ना, गाड़ी को निकलने में यहाँ से। तो तब तक बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि भाई अभी जो 4-5 दिन में उधर जा रहा हूँ ना, आवाज़ कैसे आएगी तुम्हारी, अब नहीं आएगी आवाज़ ना। ये बंदा घर पे बैठा बस पढ़ाई कर रहा था अभी। और तो भाई एक बात तो है कि जिंदगी ने एक बात सिखा दी कि अकेले घूमने से, मेरे को पहले पहले जब जब मैं घर से निकल रहा था ना, आज से काफ़ी 7-8 साल पहले, तब मेरे को थोड़ा सा डर वगैरह शंका वगैरह होती थी कि क्या हो जाएगा अकेले निकलने से। अब मेरे को बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं रहता, कि और ना ही ये रहता है कि कहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मेरे को बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। हाँ लेकिन कहीं कहीं कोई, अभी तक भगवान की कृपा से कोई अनहोनी हो नहीं हुई है, और भगवान करे आगे भी ना हो, सुरक्षित रहे हम लोग, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो भाई भगवान की कृपा से कुछ, और बाकी अभी तो भाई अभी सिर्फ 8 मिनट में ये ट्रेन निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये ट्रेन सिर्फ 8 मिनट में हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएगी यहाँ से। और ये ट्रेन है अपनी, और ये सीट है अपनी 40 नंबर, ठीक है। ये नीचे वाली बेट, ऊपर वाली है जो है अपनी सीट है ना, सिर्फ 8 में अभी 7 ही मिनट बाकी है। तो वैसे टहलते टहलते टाइम हो गया, वरना मेरे को टाइम करता ही नहीं, और बात भी कर रहा हूँ इधर, देखो मेरे भांजी से का कॉल अभी भी चल रहा है, और 50 मिनट हो गए इसको कॉल चलते हुए, देखो 50 मिनट, और इसलिए मेरा टाइम भी कट गया।
ठीक है। तो भाई अभी ये कुछ ही मिनट में ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है। इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही होगी। अभी 11:07 हो गई है और ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। तो व्लॉग वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं चाहता हूँ इस व्लॉग को छोटा छोटा बनना, मतलब कि भागों में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा आपको देखने में परेशानी ना हो और मुझे बनाने में और एडिट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे कल का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो ब्लॉग लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और आगे जरूर देखना, आगे का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वहाँ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी सारी ब्लॉग में डालूंगा मैं। ठीक है। तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अच्छे से अच्छे कंटेंट दिखाऊं मैं। और तब तक के वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबके सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस।